एक बड़ी खबर आपको यूपी के बरेली से बता दें, जहां पर तौकीर रजा के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के ऐलान के बाद बरेली पुलिस ने इस पर जांच करने और जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। तौकीर रजा ने प्रशासन से 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करवाकर सामूहिक निकाह करवाने की अनुमति मांगी है, जिस पर बरेली पुलिस ने जांच की बात कही और ये भी कहा कि बरेली की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश होती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तौकीर रजा की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि वो 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराएंगे और उसके बाद निकाह कराएंगे और इसकी अर्जी बकायदा पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब क्लियर कह दिया है कि अगर कोई शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और जो तौकीर रजा की तरफ से अर्जी दी गई है, अब उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर वो कौन से 5 जोड़ों की बात कर रहे हैं और क्या गैर कानूनी है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए साजिश रचना ये गैर कानूनी है। अब इसी पर बरेली पुलिस जांच करेगी तौकीर रजा के बयान की। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। अमित सिंह हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। अमित, हम एसएसपी को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भी शांति व्यवस्था बिगाड़ेगा जांच होगी, और क्या ताजा जानकारी आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, तौकीर राजा ने सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पास एप्लीकेशन दायर करके उन्होंने इजाजत मांगी है और उन्होंने दावा किया है कि 23 परिवार ऐसे हैं, 23 लड़के लड़कियां ऐसी हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। अब इस मामले में बरेली पुलिस जो है वो लगातार करा दी है। एलआईयू की जांच रिपोर्ट की जा रही है और जाहिर तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरीके से खराब ना हो, उसको लेकर बरेली पुलिस अलर्ट हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जब लॉ एंड ऑर्डर की बैठक थी, उसमें कहा था कि पर्व जो त्योहार आने वाले हैं, सावन का त्योहार और फिलहाल अभी जो मुहर्रम चल रहा है, उसमें कहीं से भी टकराहट ना आए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं से भी खराब ना है, उससे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो जाहिर तौर पर जैसे ही तौकीर राजा की तरफ से अमित, दिया गया है, ये जो तौकीर रजा 5 जोड़ों की बात कर रहे हैं या ये जो लोग हैं, ये कौन है? इनके बारे में कोई जानकारी है क्या? ये सभी जोड़े जो है बरेली के बताए जा रहे हैं या बरेली के बाहर के भी है? देखिए, इस बारे में अभी तक तौकीर राजा की तरफ से डिटेल जो है नहीं दी गई है। जाहिर तौर पे जो डिटेल उन्होंने प्रशासन को दी होगी, अब देखना होगा कि आखिरकार वो डिटेल उन्होंने प्रशासन को दी है कि नहीं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने केवल यही कहा है कि जो 5 जोड़े हैं जो जिनका उन्हें धर्म परिवर्तन कराना है, इसकी इजाजत मांगी है। वो आखिरकार वो 5 जोड़े कौन है, इस बारे में जो है एलआईयू की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए एसएसपी बरेली ने कहा। जांच तो हो रही है, लोकल लेवल पर भी लोकल पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाहिर तौर पे किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अमित, ये जांच होगी कि क्या अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं या फिर किसी साजिश के तहत हो रहा है। उधर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने तौकीर रजा के बयान को भ्रम फैलाने वाला करार दिया। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं। तौकीर रजा एक हैं मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे, 23 लोगों का हम ये धर्म परिवर्तन करवाएंगे, मुस्लिम से उनको हिंदू से इनको मुस्लिम करवाएंगे। देखिए, माहौल ख़राब करने में लगे हैं लोग। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरा बार बने हैं, तब से ये लोग को पच नहीं रहा है और ये लोग माहौल ख़राब करने में लगे हैं। तो जो उचित कानूनी व्यवस्था होगा उसके तहत उस पर रोकथाम लगेगी। और अब आपको एक बार सुनाते हैं तौकीर रजा का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी है। जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह।
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने साफ कर दिया कि कानून का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गिरीश जी, कैसे उनके इस बयान को आप देखते हैं? सामूहिक धर्म परिवर्तन का उन्होंने ऐलान किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, कोई भी व्यक्ति हो जो नियम कानून के खिलाफ काम करेगी, नियम कानून की धज्जियां उड़ाने का प्रयास करेगा, कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, हमारी सरकार उसको सख्ती के साथ निपटेगी। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कानून में हाथ लेने की इजाज़त नहीं, और कोई माहौल उत्तर प्रदेश के ख़राब करने की इजाज़त नहीं देता। इसके लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अपने जो धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर के उस पर पैमाने पर वो ये पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक आज़ादी का जो भी प्रयोजन होते हैं वो नियम कानून के अंतर्गत ही होते हैं। तो नियम कानून को हाथ में लेकर कोई काम करेगा तो हमारी सरकार उसके साथ सख्ती से निपटेगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गिरीश जी कि ये बयान वो अवॉइड भी कर सकते थे, या किस नीयत से दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के माहौल को अगर ख़राब करने की कोई भी भ्रम पैदा करके, दुष्प्रचार करके या लोगों का आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। तो सख्त है यूपी सरकार, गिरीश चंद्र यादव का ये कहना है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तो मौलाना तौकीर रजा के बयान पर स्वामी चक्रपाणी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। रजा का असलियत सामने आ गया है। वो किस तरह से पिछले काफ़ी समय से जहर उगलते थे हिंदुओं के प्रति, और ये पता चल गया कि ये भी गजवा हिंद के ही हैं। इनके तार निश्चित रूप से पाकिस्तान से जुड़े हुए मिलेंगे। जिस तरीके से हिंदू बच्चियों का ब्रेन वॉश और लालच और लोभ और डर के ऐसा प्रतीत होता है, डर के दिखा करके उनको धर्मांतरण करवा रहे हैं और कराने का सार्वजनिक ऐलान और उसको अमली जामा पहना रहे हैं कानूनी तौर पे, तो इनको तत्काल रूप से इनको स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा इनको गिरफ्तार करके इनकी जांच करनी चाहिए, इनसे पूछताछ करना चाहिए। आखिर ऐसे इस तरह की चीज़ें कैसे वो करे, क्या लोभ दिया, क्या लालच दिया और अब तक कितने लोगों को कराया है। ये तो मुख्य बगीरों तक को पिछले दिनों जो हुआ था उसका ब्रेन वॉश किया था। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश रामकृष्ण की धरती है, ये कोई मक्का मदीना नहीं है। इसलिए आप अगर जो धर्मांतरण कराना है, अब यहाँ से जाओ, भारत में रहना होगा तो राम और कृष्ण को मानना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। अगर इस तरह की जो प्रयोग करेंगे, हिंदुओं युवक युवतियों को बहला के धमकी देकर धर्मांतरण करेंगे तो निश्चित रूप से इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सलाखों के अंदर होंगे। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी सामूहिक धर्म परिवर्तन को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा में आने के लिए तौकीर रजा ऐसा काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब। सर, एमसी के प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने ऐलान किया कि वो 23 लड़के और लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाएंगे। देखिए, मौलाना तौकीर रजा कुछ अरसे पहले तक तो ऐसा लगता था कौम को कि शायद ये कौम की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से, करीब 1 साल से ऐसा लग रहा है कि योगी और मोदी के सुर में सुर मिलाकर ये बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सामूहिक धर्म परिवर्तन आज से पहले अगर कहीं हुआ है तो उसको हमारा संविधान तो एक्सेप्ट नहीं करता। संविधान तो इसको मना करता है। भाई, जो आदमी अपनी इच्छा से इक्का दुक्का कोई हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप बाकायदा सामूहिक उसको करें तो ये कहाँ एक्सेप्टेबल है। इस तरह के बयान देना ये कहीं ना कहीं अपने आप को चर्चाओं में लाने का विषय है, अपने आप को टीवी और चैनलों पर ज़िंदा रखने का विषय है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा वो करते भी हैं तो मैं समझता हूं कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। तो वहीं बरेली का संत समाज तौकीर रजा के खिलाफ खड़ा हो गया है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं मौलाना तौकीर रजा फसादी से, यानी कहने का मतलब दंगाई से, स्पष्ट रूप से दंगाई है। प्रत्येक एक बच्चा जानता है कि 2010 का दंगा इसने कराया और फिर ये दंगा कराना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करा के ये कौन सा उनको सदगति दे रहा है, कौन सा उनको ऊंची पदवी दे पा रहा है?
हम जिस नरक से उन लड़कियों को निकालते हैं, कभी उन लड़कियों की व्यथा इसने सुनी, कभी उन लड़कियों को दुख सुना इसने, वो कितनी बुरी तरीके से रोती हैं, चिल्लाती हैं, छत से उनको इसी को धक्का दिया जाता है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। देखिए, मौसम विभाग ने आज मुंबई के साथ साथ राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज